दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था दिल्ली के सीएम का सरकारी आवास, जिसे बीजेपी ने उस वक्त शीश महल नाम दिया था। आरोप है कि सीएम आवास के सौंदर्यीकरण में पानी की तरफ पैसा बहाया गया, जिसको लेकर उस वक्त दिल्ली में सियासी भूचाल भी मचा था। चुनाव के दौरान बीजेपी ने शीश महल के मुद्दे को जोर शोरों से उठाया था। बीजेपी ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो शीश महल पर कैग रिपोर्ट के जरिए इसकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश किए जाने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न तो रिपोर्ट पेश की गई और न ही इस पर कोई चर्चा हुई। सवाल यह है कि चुनावी शीश महल की सच्चाई जनता के सामने आखिर कब आएगी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि सीएम रहते हुए केजरीवाल ने सरकारी आवास के रिनोवेशन में सरकारी धन का दुरुपयोग किया। आवास के नवीनीकरण पर तय सीमा से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया गया। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भी बीजेपी की ओर से कहा गया कि सीएम आवास के रिनोवेशन पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। साल 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बहुत बड़ा बनकर सामने आया था। वो था अरविंद केजरीवाल का आवास, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था। यह शीश महल विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बना था। उसी शीश महल के ठीक सामने आज मेरी मौजूदगी है 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। उस आवास को बीजेपी ने शीश महल का नाम दिया था और कहा था कि इसमें करोड़ों रुपए की लागत जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाई है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा बना कि इसको लेकर दिल्ली भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। यही मुद्दा चुनावी मुद्दा बना और घर घर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पहुंची। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद कहा गया कि इसको लेकर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस बार के शीतकालीन सत्र से पहले ही जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि शीश महल को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो ये कैग रिपोर्ट सीएम के सरकारी आवास रिनोवेशन को लेकर है, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने सीएम आवास के सौंदर्यीकरण पर 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए। सीएम आवास में महंगा मार्बल लगाया गया, लिफ्ट और लग्जरी सुविधाओं में करोड़ों रुपए उड़ाए गए, जबकि उस वक्त कोरोना काल था और दिल्ली की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही थी। जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह किसी व्यक्तिगत माध्यम की रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि इस सदन के भीतर की आधिकारिक रिकॉर्डिंग है, जो पूरी तरह से सदन की संपत्ति है। सदन की संपत्ति का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाना और उसके आधार पर इस सदन के ही सदस्य और माननीय मंत्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इसके लिए हमने कार्रवाई की है। तो दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कई बार सत्र को स्थगित करना पड़ा, एक दिन के लिए सत्र को बढ़ाया भी गया, लेकिन कैग रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी की ओर से कहा गया था कि इस सत्र में कैग रिपोर्ट पेश होगी, लेकिन लगता है कि हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष दोनों कैग रिपोर्ट को भूल गए, या फिर ये कहें कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी भी शीश महल के मुद्दे को दफन कर देना चाहती है। बीजेपी नेताओं से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने घुमा फिराकर ठीकरा विपक्ष पर ही फोड़ दिया। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दावा किया है कि विपक्ष के हंगामे की वजह से कैग रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकी। मैं फिर कह रहा हूं, कैग की रिपोर्ट हम ला रहे थे, सदन चलने देंगे तभी तो कैग की रिपोर्ट होगी। जब इन्होंने 4 दिन भीड़ चढ़ गई, हमने कहा आती सी आगे ऑपोजिशन लीडर आई तो सही। एलओपी गुरुओं का अपमान करके गोवा चले गई, एलओपी पहुंची नहीं। हमने दोनों दिन बोला एलओपी आए, बयान दे, उसके बारे में बताए, एलओपी बताए कि भाई क्या क्या क्यों बोला इन्होंने, पर इन्होंने 2 दिन तक 3 दिन तक एलओपी आई नहीं, एलओपी भाग गई। तो हमने बार बार कहा एलओपी को लाइए, आप चर्चा करिए, पर ये सीरियस ही नहीं। जिसका ऑपोजिशन लीडर सदन में आ ही नहीं रहा चर्चा के लिए, ना वो कैग की चर्चा के लिए आए, ना वो प्रदूषण की चर्चा के लिए आए। तो शीश महल वो मुद्दा है जिससे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की इससे जमकर किरकिरी हुई थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि कैग रिपोर्ट को लेकर उन्हें कोई डर है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो गलत हो। बीजेपी ने सिर्फ लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया है। इन्होंने कहा था कि हम कोई रिपोर्ट लेके आएंगे जो मुख्यमंत्री का आवास बना था,
वो भी इन्होंने टेबल नहीं करी, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट के नाम पे कहने पे कुछ नहीं, सिर्फ दिल्ली के लोगों में भ्रम की स्थिति इन्होंने पैदा करके सरकार तो बना ली, लेकिन आज जब गवर्नेंस की बात आ रही है, जब शासन की बात आ रही है, तो गवर्नेंस के नाम पे रेखा गुप्ता जी की सरकार पूरी तरीके से 0/0 साबित हुई है। विधानसभा इसीलिए होता है, विधानसभा का प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही है कि विधानसभा में विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को विधानसभा के पटल पे रखे, दिल्ली के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे विधानसभा में चर्चा हो। लेकिन अफसोस कि दिल्ली विधानसभा में ये नहीं हो पा रहा। तो दिल्ली में प्रदूषण समेत तमाम मुद्दों पर जारी सियासी घमासान चरम पर है, लेकिन फिलहाल अहम सवाल यह है कि शीश महल का सच सामने कब आएगा। क्या यह सिर्फ चुनावी मुद्दा था? अब बीजेपी को इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है।